बहुत सारे बच्चों का एनडीए एग्जाम निकला होगा, कुछ कुछ लोग टीईएस की एसएसबी के लिए भी जा रहे होंगे, लेकिन सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है स्क्रीनिंग। अब स्क्रीनिंग में आप लोग इन कैसे हो? बहुत सारे बच्चों को तो ये डाउट रहता है कि क्या मैं इन हो भी पाऊंगा। और उसके बाद आती है दुनिया की सबसे वर्स्ट फीलिंग। कौन सी है वो है स्क्रीन आउट की। मेरे साथ भी ये हुआ था। जब पहली बार हुआ था ना मैं टीईएस की एंट्री में आउट, 2019 की बात है, मैंने सोचा था अभी क्या करूं मैं। मतलब शॉक होता है ना, शॉक, वो लग गया था 1 मिनट के लिए। तो हम लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, मेरे दोस्त और मैं। अब ये वाली फीलिंग आपके साथ ना हो, आप क्या कर सकते हो इसके लिए? अब देखो, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन आपको 20 से 25 मिनट तो देने ही पड़ेंगे अगर आपको स्क्रीन इन होना है तो। अब कैसे करके होना है? मैं एक्चुअली 2 बार स्क्रीन इन हुआ हूं। एक तो मैं हुआ हूं एनडी की एंट्री में, जो कि इलाहाबाद से थी, और सेकंड में हुआ हूं कपूरथला की, जो टीईएस एंट्री थी। तो मुझे दोनों का पता है कि कैसे करके टीईएस की एंट्री से होना है और कैसे करके एनडी की एंट्री से स्क्रीन इन होना है। सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है ओआईआर। अब ओआईआर के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बता रखा था कि एक बुक है जो डीडीई की है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसे परचेस कर सकते हो। ज्यादा महंगी नहीं है बुक, लेकिन हाँ आपकी स्क्रीनिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा टाइप के ओआईआर है। मैंने भी उसी से की थी प्रिपेयर, तो आप भी कर सकते हो। अब सेकंड बात आती है पीपीडीटी की, जो कि बैकबोन होती है आपकी स्क्रीनिंग का। अगर आपका पीपीडीटी अच्छा गया, आप इन हो, नहीं गया आप आउट हो। कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा पीपीटीटी इन, अच्छा पीपीटीटी नहीं तो आउट। कैसे करके हम लोग अपना अच्छा पीपीटीटी कर सकते हैं? अब पीपीटीटी का मतलब क्या है? पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसमें होता क्या है? इसमें हमको एक पिक्चर दिखाई जाती है जिसमें बहुत ही ब्लर टाइप की होती है पिक्चर, और आपको क्लियरली नहीं दिखती है। अब आपको करना क्या है इस पिक्चर का? आपको इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है 30 सेकंड के लिए। देखते रहो उस पिक्चर की तरफ। क्या क्या चीजें आपको नोट डाउन करनी है वो सब बता रखा है मैंने, आगे आगे सब बताऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। और क्या क्या चीजें आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, लड़ने लग जाते हैं वहां ग्रुप डिस्कशन में, और यही चीज देख के जीटीओ एक ही चीज बोलता है, थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, नाउ यू कैन लीव। यही चीज बोलता हो, क्योंकि उसे पता है यार, एक बार फिश मार्केट बन गया, कुछ नहीं होने का डिस्कस। मैक्सिमम आपको टीएस की एंट्री में तो 1 या 2 मिनट मिलता है ग्रुप डिस्कशन के लिए भी। इसीलिए अगर आपने पॉइंट नहीं भी रखे, आप लोगों को अपना नरेशन बेस्ट रखना है। कैसे करके आप अपना नरेशन बेस्ट रख सकते हो? इसके अलावा अगर आपका आइडिया, सपोज करो 15 का ग्रुप है, एनडीए में 15 के करीब का होता है ग्रुप, और टीएस में 20 के करीब का होता है ग्रुप, आप लोग कैसे करके इतना अच्छा आइडिया प्रेजेंट कर सकते हो कि वो बोले? नरेशन अच्छा है, इन हो जाओगे आप खुद ही, क्योंकि आपका आइडिया इतना अट्रैक्टिव होगा। अब कैसे करके अट्रैक्टिव हो सकता है? कौन कौन सी चीजें? जैसे देखो, आपके कुछ कुछ आइडियाज हो सकते हैं जो कि स्टार्टअप्स पे हो सकते हैं। अब स्टार्टअप पे कैसे करके होंगे, क्या क्या चीजें? इसका मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे नोट्स की फॉर्म में दे दिया। वो चीज आप लोग देख लेना, उससे आपको काफी ज्यादा आइडिया मिल सकता है। जैसे अगर कोई बंदा है, आपको पिक्चर दिख रही है जिसमें एक बंदा है, जिसमें आपको ये पता लग जाएगा कि अगर ये बंदा परेशान है, इसका कुछ लॉस हुआ है, स्टोरी कैसे बन सकती है, इसका कुछ लॉस हुआ है, ये अपना कुछ स्टार्टअप फिर से खोलने की कोशिश कर रहा है, इसने क्या मिस्टेक की थी ये उनको एनालाइज कर रहा है, और अब ये अपना फिर से बाउंस बैक करेगा और एक स्टार्टअप खोलेगा। इसको फंडिंग कहां से मिलेगी? मैंने बता रखा है, ऑलरेडी एक स्कीम आ चुकी है इसके लिए, तो इसीलिए उस स्कीम का अगर तुमको पता होगा, आराम से तुम एक अच्छी स्टोरी बना सकते हो। मैंने इस वीडियो में आगे बहुत सारी स्कीम्स बता रखी है, इसके अलावा काफी ज्यादा ऐसा डेटा बता रखा है जो आपके काफी ज्यादा स्टोरीज बनाने में हेल्पफुल हो सकता है। एकदम रियल लाइफ डेटा है ये, मैंने काफी ज्यादा रिसर्च और काफी ज्यादा चीजें देखी है, उसके हिसाब से मैंने आपको एक आइडिया देने की कोशिश की है। 5 से 6 स्टोरी हम लोग इस वीडियो में बनाने की कोशिश करेंगे, और ये बताऊंगा कैसे करके आपको नरेट करना है और अपना बेस्ट नरेशन कैसे करके आप दे सकते हो। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखो, यहां पर मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। बेसिकली मैं आप लोगों को एक बेसिक आइडिया देने वाला हूं कि कैसे करके स्क्रीनिंग में आप लोगों को अपनी पीपीटीटी की स्टोरी लिखनी है। अब कैसे करके वो चीज लिखनी है ये तो मुझे किसी ने बताया नहीं था, लेकिन मैं आप लोगों को जरूर बताने वाला हूं। इसके साथ साथ कैसे करके आप लोग देखो, ग्रुप में बेसिकली आपके 10 से 15 बच्चे होते ही होते हैं, और अगर आप टीएस की एंट्री दे रहे हो वहां पर तो 20 भी होते हैं एक ही ग्रुप में। लेकिन आप कैसे करके वहां पर एक स्टैंड आउट परफॉर्मर की तरह उतरोगे, कैसे करके आपका आइडिया सबसे ज्यादा यूनिक लगना चाहिए, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन से जो आइडियाज हैं जो बेसिकली एनडीए वाले पिच नहीं कर पाते हैं,
कौन से ऐसे आइडियाज है जो सीडीएस लेवल के अगर आप जाओगे तो वहां पर तो आइडिया मिल जाएंगे ये वाले, लेकिन आप एनडीए में ये वाले आइडिया बहुत रेयर ही सुनोगे। अब कैसे करके होता है, तो देखो मैं एक चीज पहले ही बता दूं, जैसे यहां पर जो पीपीटीटी की स्टोरी होती है ना, जब वो पिक्चर दिखाएंगे आपको, वहां पर बहुत ही ब्लर पिक्चर होती है। तो कभी भी कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उस पर लड़ाई मत करना, चाहे ग्रुप डिस्कशन हो, चाहे किसी ने ये, जैसे ये एक पिक्चर है, यहां पर अगर आपको इसमें 5 कैरेक्टर दिख रहे हैं, ठीक है, 6 दिख रहे हैं, ठीक है, किसी को इसमें 4 ही दिख रहे होंगे, किसी को 3 ही दिख रहे होंगे, तो कभी भी कैरेक्टर्स पे मत लड़ना। दूसरा चीज, मेल और फीमेल पे मत लड़ना। और तीसरा एज पे मत लड़ना। इन तीनों चीजों पे मत लड़ना, क्योंकि पिक्चर बहुत ज्यादा ब्लर होती है, किसी को समझ नहीं आता, तो अलग अलग एंगल से अलग अलग तरीके से दिखती है। लेकिन पहले 30 सेकंड जो आपको मिलते हैं उसमें बहुत अच्छे से देखना है पिक्चर को। बिल्कुल पिक्चर को देखो, लिखने की जल्दी मत करो, क्योंकि अगर आपने स्टोरी थोड़ा सा छूट भी गए ना, कोई दिक्कत नहीं, उसको पढ़ते तो हैं। पीपीटीटी में आपकी स्टोरी पढ़ी तो शायद जाती है, लेकिन ज्यादा मैटर वही करता है कि कैसे करके आप लोगों ने नैरेट किया उसको, कैसे करके आपने ग्रुप डिस्कशन में पार्ट लिया है। अब मैंने बता दिया है, मैंने टीईएस एंट्री की भी ये स्क्रीनिंग कर रखी है और एनडीए की भी कर रखी है, तो मुझे पता है एग्जैक्टली में वहां पर कौन सी गलती हम लोग करते हैं। मैं आज आपको बेसिकली 6 स्टोरीज के थ्रू बताऊंगा, लेकिन बहुत सारे आइडियाज बताऊंगा। जैसे यहां पर है, तुम लोगों को सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले तुम लोगों को यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देखने हैं। जैसे यहाँ पर कितने हैं, मुझे इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहे हैं मुझे, तुमको 5 दिखे कोई दिक्कत नहीं। सारे इसमें मेल दिख रहे हैं मुझे, तुम्हें कोई फीमेल दिख जाए कोई दिक्कत नहीं। एज ग्रुप मुझे लग रहा है इसमें 30 to 45 के करीब है, क्योंकि ये थोड़ा सा 30 के पास लग रहा, किसी को 25 के लग रहा होगा। तो तुम लोग ये सब चीजें, सबसे पहली चीज जो है ये नोटिस करोगे। अब उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद पीछे का बैकग्राउंड करोगे। पीछे का बैकग्राउंड में क्या है, पेड़ है, ये देखो शेड है, मतलब घर कैसा है, पुराना टाइप का, मतलब गांव जैसा। तो इसका मतलब ये गांव का कुछ सीन है। गांव में ये कोई बाहर से आदमी आ रखा है जो कि ये गांव वालों को कुछ बता रहा है। अब इस पे तुम लोग स्टोरी कैसे बना सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम लोगों को एग्जैक्टली में स्टार्ट कैसे करना है, ऐसे करके देखो। पीपीटीटी में कैसे करके करते हैं, फ्रॉम द पिक्चर आई परसीव दैट देयर वर 5 to 6 कैरेक्टर्स, ऑल सीम्स टू बी मेल, हैविंग एज ग्रुप बिटवीन 30 to 45 ईयर्स। ये आपको लिखना नहीं है, इतना पार्ट सिर्फ बोलना है। जब आप स्टोरी नैरेट करोगे ना, तो वहां पर आपको बोलना है, फ्रॉम द पिक्चर आई परसीव दैट देयर वर 5 to 6 कैरेक्टर्स, all seems to be male, having age group between 25 to 45 and my story goes like this। उसके बाद आपने स्टोरी स्टार्ट करनी है। अब स्टोरी इस पे हम बना कैसे सकते हैं, देखो ये वाली जो थी, इस पे स्टोरी कैसे करके बना सकते हैं। ये एक इंजीनियर, मतलब इसने खोपड़ी में कुछ पहन रखा है, तो या एक कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकता है जो सर्वे के लिए आ रखा हो, या किसी चीज के लिए। सपोज करते हैं ये गांव का सीन है, तो मैंने बोला ये एग्रीकल्चर के किसी के लिए आ रखा है, एग्रीकल्चर के सर्वे के लिए आ रखा है कि कैसे करके वहां पर क्रॉप्स हो रही है, ये सब चीजें। तो ये ऑब्जर्व करता है कि यहां पर इस गांव में जितनी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए थी उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं हो पा रही है, या फिर इनके पास उतने ज्यादा अच्छे फर्टिलाइजर नहीं है, इसीलिए इनके क्रॉप्स जो है वो खराब हो जा रहे हैं। तो ये कैसे करके अपनी क्रॉप्स को अच्छे से मेंटेन करें, कैसे करके ये लोग अपनी जो वो है प्रोडक्टिविटी है उसको मैक्सिमाइज करें। या फिर इनका सब कुछ ठीक है, ये क्या कर, इनको क्या हो रही है, ट्रैवलिंग की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, कि जैसे अपना ट्रांसपोर्टेशन होता है उसकी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, ये अपना जो सप्लायर है वो एक्यूरेटली नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो ये सब सारी चीजों पे आप एक स्टोरी बना सकते हो। अब इस पे स्टोरी कैसे बना सकते हो, तो रमेश वॉज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल हु वाज सेंट टू अ विलेज, कोई भी विलेज का नाम ले लेना, सपोज करो रामनगर। देयर व्हाइल doing his duty, he observed that there were many farmers in the village who were doing a lot of productivity, but still their crops was getting destroyed by the insects. So he asked the farmers that how they can then he asked the farmers about their problem. So they told him about the insect which are destroying the crops due to insufficient quality of fertilizer. They were facing this problem. So
इसी के अराउंड क्या कर सकते हो। फिर उसके बाद आप बताओगे कि कैसे करके रमेश ने अब वहां से बात की मेन हेड कॉल जहां पर काम करता था, वहां से उन्होंने इसको इस गांव को हेल्प पहुंचाई, कैसे करके इन्होंने किया। तो बेसिकली आपको एक्शंस देखने हैं, कैसे करके एक्शंस इसने किए और क्या क्या उसका रिजल्ट आया, बस इतनी चीज है। अब दूसरा क्या है, दूसरी स्टोरी क्या है, दूसरी स्टोरी है यहां पर। अब यहां पर क्या कर रहे हैं, ये जैसे नदी में आपको दिख रहा है, तो ये बोल सकता हूं कि ये कहीं से आ रहा था, इसने देखा कि एक लड़का यहां पर नदी में क्या हो रहा है, गलती से गिर गया। अब क्योंकि नदी बहुत ज्यादा गहरी थी और इसका फ्लो भी बहुत तेज था, तो इसीलिए, और इसे स्विम भी नहीं आता था अच्छे से करना, तो इसने देखा कि पास में एक सपोज करता है ट्रक है, वहां पर इसने एक रस्सी देखी, तो ये जल्दी से उस रस्सी को पकड़ के आया और इसने इस लड़के को कैसे करके बचाया, इसने थ्रो किया। 2-3 अटेम्प्ट किए लेकिन अच्छे से नहीं पहुंच पाया, लेकिन फिर फाइनली इसने इस तक थ्रो कर दिया, कुछ चीज लगा के, सपोज करते हैं एक लोहे की रॉड लगा के इसने थ्रो किया और इसने कैच कर लिया और इसने इसको खींच लिया बाहर। यहां पर ये बन सकती है। उसके अलावा आप पे है कि कैसे करके आप बना लोगे। अब यहां पर ये है, यहां पर क्या होगा कि ये मम्मी दिख रही है और ये उसका छोटा बच्चा है। अब यहां पर तुम लोग क्या बना सकते हो कि सपोज करते हैं इसके यहां पर 2 कैरेक्टर्स हमको दिख रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा और एक ये इसकी माँ। एज लिख लेना 30 है और इसका 2 to 3 ईयर्स है। अब इसका सपोज करते हैं कोई हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया और अनफॉर्चुनेटली वो पास हो गया, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम बता देना जिसकी वजह से इसको काफी ज्यादा दिक्कत हुई है। अब उसके बाद इसने क्या डिसाइड किया कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम, सपोज करते कि इसके हस्बैंड की माइनिंग में डेथ हो गई थी। अब इसके हस्बैंड क्या थे, उतने स्किल्ड वर्कर नहीं थे, इसीलिए उनको बहुत ही हैजार्डियस कंडीशन में वर्क करना पड़ता था, जिसकी वजह से या मरने का तो कुछ ज्यादा ही नेगेटिव हो जाएगा, ये बोल देना कि मतलब उसकी आंखों की रोशनी चलेगी या उसके वो पैरालाइज हो गया, ऐसी कुछ चीज। तो उसने डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चे को एक स्किल्ड वर्कर बनाऊंगी। कैसे करके, इसने घर घर जाके अपना काम करना शुरू किया, या इसने अपना कुछ स्टार्ट किया। सपोज करते हैं इसने एक ठेली स्टार्ट की जहां पर इसने अच्छी खासी अर्निंग, मतलब ये इतना कमा लेती थी कि इसने अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाया, इसने अपने बच्चे को सारी स्किल प्रोवाइड की और लास्ट में इसका बच्चा कुछ ऐसी पोस्ट पे पहुंच गया जहां पर ये काफी ज्यादा सही बन गया। तो मैं आपको बेसिकली आइडिया दे रहा हूं कैसे करके लिख सकते हो। यहां पर भी सेम है, ये सपोज करते हैं ये एक टीचर है और यहां पर क्या है, ये बहुत सारे बच्चे हैं। अब ये इनको क्या बता रहा है, आप बोलोगे ये इनको कुछ लेसन बता रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। देखो ये भी ठीक है, लेकिन देखो यहां पर ये क्या बता सकता है, ये सारे बच्चे क्या है, बहुत ज्यादा रिच फैमिली से तो है नहीं, क्योंकि ये गांव का ही सीन दिख रहा है, पेड़ के नीचे वगैरह सब कुछ। तो तुम लोग यहाँ पर क्या बता सकते हो कि ये बता रहा है कि ये स्कॉलरशिप के लिए कैसे करके ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे करके ये लोग नवोदय विद्यालय जैसे होते हैं वहां पर ये लोग कैसे करके अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को एक फ्री एजुकेशन मिल सके और इनके पेरेंट्स से काफी ज्यादा बर्डन हट सके। ऐसी करके चीजें तुम बता सकते हो। अब इसके अलावा और कैसे बता सकते हो, ये है, सपोज करते ये एक कोई 24-25 साल का लड़का है। अब इसने क्या कर दिया, काफी ज्यादा इसको लॉस हो गया अपने एक बिजनेस में, तो अब ये सोच रहा है कि आप कैसे करके अपना दूसरा बिजनेस स्टार्ट करूं, इसका कोई भी गोल है। अब यहां पर ये चीज तो तुम लोगों को बहुत रेयर है कि दिखेगी, माई गोल MBBS, ये चीज नहीं दिखेगी, बहुतों को नहीं दिखेगी, कोई दिक्कत नहीं, हम इसके अराउंड बनाएंगे ही नहीं, हम बोलेंगे हमको दिखाई नहीं। तो इसने क्या किया, इसने अपना एक स्टार्टअप खोलने की कोशिश की नहीं। अब कैसे करके स्टार्टअप खोलेगा, भाई स्टार्टअप के लिए तो पैसे चाहिए होती है। तो यहीं पे रोल आ जाता है, जो तुम लोग अपनी बहुत सारी स्टडीज, जैसे मैंने आपको बताया भी है कि जब आप प्रिपेयर करते हो SSB के लिए, तुमने अगर वाली वीडियो देखी है तो वहां पर मैंने बताया न्यूज़पेपर रीड जरूर करना। न्यूज़पेपर से क्या होगा, तुमको स्कीम्स का पता चलेगा। अब स्कीम्स का पता चलेगा तो क्या स्कीम का पता चलेगा, एक स्कीम है तुम्हारी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये इसकी जो मैं PDF है ना, ये टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। तो इसके अराउंड क्या होता है कि तुमको 90% फंडिंग अपनी गवर्नमेंट के थ्रू मिल जाती है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के थ्रू, और इसके अलावा 35% की सब्सिडी मिल जाती है। तो इसको इनिशियली अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए कुछ ज्यादा अमाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसकी जो
क्राइटेरिया है कि मतलब आप क्या क्या होना चाहिए, नया बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहिए, इसके अलावा 18+ होना ही चाहिए आपका, और 8 पास होना चाहिए। ये सब चीजें आराम से क्वालिफाई करता होगा तो आराम से ये अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। और उसके बाद दिखा देना कि कैसे करके इसने अपने इनिशियल ग्रोथ से कैसे करके इसने अपने धीरे धीरे करके प्रोग्रेस किया। पहले इसने 2 और बंदे अपने साथ जोड़े, उसके बाद 4 जोड़े, उसके बाद जैसे इनका प्रोडक्शन बढ़ा, क्या क्या किया इन लोगों ने, उसके बाद धीरे धीरे करके इसने एक अपना वेल सेटल्ड बिजनेस मॉडल तैयार कर दिया। ये सब चीजें तुम लोग लिख सकते हो। अब एक और है, यहां पर क्या दिख रहा है तुमको, यहां पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब 2 चीजें हो सकती है, या तो सोच लो आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या सोच लो कि ये कोई बंदा है ये इनको अवेयर कर रहा है किसी बारे में। तो कैसे करके अवेयर कर सकता है? तो देखो बहुत सारे तरीके हैं अवेयर करने के। सपोज करते ये सब अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं और ये कोई बहुत अच्छा गवर्नमेंट ऑफिशियल या कोई भी एक बंदा है, एंटरप्रेन्योर है सपोज करते हैं, तो यहां पर ये बताएगा कि भाई इंडिया में जो आपका इंडिया स्किल रिपोर्ट आई है ना 2022 की, उसमें इंडिया बताया गया है कि 46.2% जो यूथ है इंडिया का वही सिर्फ एम्प्लॉयबल है। क्यों है एम्प्लॉयबल? क्योंकि उन्हीं के पास कुछ स्किल है, बाकियों पे स्किल की बहुत ज्यादा कमी है। तो ये बोलता है कि कैसे करके वो लोग एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के अपने स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब स्किल डेवलपमेंट ये लोग करेंगे कैसे? इन लोगों को कुछ प्रोग्राम्स के बारे में बताया गया है। अब जैसे सपोज करते हैं इस बार जो आईपीएल है, आईपीएल में एक है सनस्टोन एडुवर्सिटी। अब ये गुजरात जो केएल राहुल जिसका कैप्टन है ना, लखनऊ सुपर जायंट, उसी टीम का ये पार्टनर है, एसोसिएट पार्टनर है। ये लोग क्या कर रहे हैं, 4 करोड़ की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये है क्या, सनस्टोन है क्या? तो सनस्टोन ये एक बहुत बड़ी क्या है, ये कंपनी है जिसके पास 30,000 प्लस कॉलेजेस की कम्युनिटी का ये आपको एक्सेस देता है। इसके अलावा जो भी फेस्ट होता है, इसके अलावा जो इवेंट्स होते हैं, कोई वर्कशॉप हो रही है पूरी कंट्री में, इसके भी आपको एक्सेस देते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई इंडस्ट्री है जहां पर आप जाना चाहते हो तो उसके भी कोर्सेज ये उसके भी कोर्सेज ये लोग ऑफर करते हैं। सपोज करते हैं आप लोगों को एमबीए करना है तो उसमें जो एडिशनल स्किल्स होती है उसके भी आपको कोर्सेज इसी में मिल जाएंगे। अब ये तो फ्री है क्योंकि ये स्कॉलरशिप दे रहे हैं 4 करोड़ की। अब कैसे करके अप्लाई करना है, कौन कौन सी चीजें जिससे आप लोग अप्लाई कर सकते हो? ये तो मैंने एक स्कीम बताई है, आप लोग कोई और स्कीम का कर लेना, जब आप पढ़ोगे तभी आएगी ये स्कीम्स भी, ऐसी नहीं आएगी। तो ये सब चीजें तुम लोग बता सकते हो। इसके अलावा ये बता सकते हैं कि कैसे करके ये लोग अपने को अपस्किल कर सकते हैं, कैसे करके ये लोग छोटे से एक कोर्स को ज्वाइन करके भी बहुत अच्छा ये लोग अपने को अपस्किल करके एक काफी अच्छी जॉब अपने लिए ढूंढ सकते हैं। अब इसके अलावा आप लोग जैसे और क्या हो सकता है, सपोज करते हैं ये एक टीचर है, ये सब स्टूडेंट्स है। अब आप अवेयरनेस पे भी कर सकते हो। और क्या अवेयरनेस होती है? सिंपल अवेयरनेस। जैसे देखो ये बच्चे हैं, इन लोगों को आप क्या बता सकते हो कि भाई जो एप्पल है वो सारे स्टूडेंट्स को 10% डिस्काउंट पे मैकबुक देता है, 20% डिस्काउंट पे एप्पल केयर देता है, और एप्पल का टीवी सब्सक्रिप्शन फ्री देता है। ऐसी करके छोटी मोटी अवेयरनेस। इसके अलावा ये सब के सब क्या है, तुम लोग कुछ भी कंसिडर कर सकते हो इन सबको। ये सब के सब बोल सकते हैं कि ये लोग बहुत ही यंग एज पे, अभी 20 से लेकर 25 के बीच में, इन लोगों को कैसे करके फाइनेंशियली एजुकेट कर सकते हो, फाइनेंशियल नॉलेज कैसे करके दे सकते हो। जैसे सपोज करो मैं आपको सामने एक डेटा रखता हूं, अगर आपने ये डेटा रख दिया जहां पर आप पीपीटीटी में नरेट कर रहे हो तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव व्यू पड़ेगा। कैसे करके पड़ेगा? अब देखो सुनो, इंडिया के जो लोग होते हैं ना, वो अपनी पूरी लाइफ टाइम की सेविंग का 20% से ज्यादा मैरिज में खर्च कर देते हैं। अब जितना वो एजुकेशन पे खर्च करते हैं, मैरिज पे उससे दुगना कर देते हैं। तो ये लोग वो कैसे करके आप लोग फाइनेंशियल नॉलेज देके ये पहले से अगर प्लान करें। सपोज करते हैं जो एक पेरेंट है, अगर उसने जब उसका बच्चा 10 साल का था या फिर 5 साल का था तभी से उसके लिए सेव करना शुरू कर दिया और इसने अच्छे से जैसे म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट कर दी कहीं पे, उस टाइम पे अगर वो इन्वेस्टमेंट कर देता है तो उसको अपनी सेविंग्स का बहुत कम परसेंटेज खर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा जो 20 to 30 ईयर्स में जो लोग होते हैं उनकी मैक्सिमम एप्लीकेशन लोन जितने भी आते हैं ना इंडिया में,
20% से ज्यादा एप्लीकेशन लोन सिर्फ मैरिजेस के लिए होता है। तो इंडिया वाले अपना इतना ज्यादा जो वो है सेविंग्स है या फिर इतना ज्यादा जो पैसा है वो वेस्ट कर देते हैं मैरिजेस में। क्यों? और इतना ही एजुकेशन पे क्यों नहीं करते? जैसे सपोज करते हैं एक पेरेंट है जो अपनी लड़की की मैरिज में वो 6-7 लाख रुपए आराम से खर्च कर सकता है, लेकिन अगर उसी उतने ही रुपए में वो बोलेगी कि मेरे को इसका आधा का भी कोर्स करना है, मना कर देते हैं वो सीधा। भाई ये चीज होती है, ये मेंटालिटी है जो जिसके प्रति आप अवेयरनेस फैला सकते हो। अब और क्या होता है, और आप सेल्फ डेवलपमेंट पे कर सकते हो। कैसे करके सेल्फ डेवलपमेंट पे? जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आप बढ़ाओगे तो उससे आपको क्या जॉब मिलेगी, जैसे आपको किस में मिल सकती है, कॉल सेंटर्स में मिल सकती है, रिसेप्शनिस्ट की मिल सकती है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जहां पर आपको मिल सकती है। अगर आप पे बहुत अच्छी स्किल्स है, आप टीचिंग कर सकते हो, किसी को सिखा सकते हो कम्युनिकेशन स्किल। इसके अलावा अगर आप पे राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है तो आप क्या कर सकते हो, कंटेंट राइटर बन सकते हो। अभी आपने यूट्यूब देखा है, यूट्यूब में आपको सोशल मीडिया का स्कोप बता सकते हो। आप इन सबको जैसे सोशल मीडिया का स्कोप बता सकते हो, कैसे करके सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग बहुत ज्यादा अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम लोग इंडियन की बात करें, यंग एज में अगर बात करें तो हमारे पास कौन है, अमन दत्तरवाल है। इसके अलावा एटो मोटिवेशन, कितने सारे चैनल है, अमित वडाना, कैरी मिनाटी, इन सब ने क्या किया, अपना सोशल मीडिया के थ्रू इतना ज्यादा फेम पा लिया है कि इन लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलती है। अब यही सब चीज तुम लोग भी बता सकते हो। देखो ये कुछ बहुत नया आइडिया नहीं है, लेकिन ये लोग बच्चे सोच नहीं पाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। अगर तुम लोगों ने ये सब चीजें बोल दी ना भाई, तुम लोग बैंक ऑन हो जाओगे। तुम लोगों को अलग ही दिखेगा कि तुम्हारा पॉइंट जो स्ट्राइक करेगा ना जीटीओ सबके माइंड में। बस तुम लोगों को नरेशन बहुत अच्छे से करनी है। अब तुम लोगों ने सपोज करो इन पे कोई स्टोरी लिख दी, मैंने तुमको ये जनरल आइडियाज दिए। अब इन आइडियाज के थ्रू तुम लोगों को और ज्यादा आइडियाज कैसे करके लाने हैं वो तुम्हारा काम है। पढ़ते रहो चीजें, नए नए स्कीम्स को देखते रहो, उसके थ्रू तुम लोग अलग अलग आइडियाज ला सकते हो। इसके अलावा जो मेजर स्टोरीज होती हैं, जैसे सपोज करो यहां पर है ये सब चीजें, इन पे तो बेसिक स्टोरीज है। जैसे सपोज करो यहां पर एक करेजियस वाली आ जाती है, जैसे ये है, यहां पर देखो, यहां पर इलीगल तरीके से ये लोग पेड़ को हटा रहे, यही कर रहे हैं ना। तो यहां पर तुम लोग क्या बोल सकते हो कि कोई एक कैरेक्टर, ये आदमी है, ये लोग क्या कर रहे थे, इलीगल तरीके से ना हटाने की जगह तुम लोग क्या बोल सकते हो कि यहां पर रेलवे ट्रैक पे एक पेड़ उग गया था। अब पेड़ उग गया था तो गांव वालों ने देखा कि भाई बहुत टाइम से ये पेड़ ट्रेन, अगर इन्होंने इसे काटा नहीं तो यहां पर से जो ट्रेन का ट्रैक है ये टूट सकता है। तो इन्होंने क्या किया, एक दिन खुद ही अपने ट्रैक्टर में गए और इन्होंने क्या कर दिया, उसको काट दिया। तो दो तरीके थे, या तो इलीगल तुम लोग बोल सकते थे इसको, या तुमने एक बहुत अच्छी स्टोरी बना के लीगली एक सोशल जो अवेयरनेस होती है लोगों में वो चीज तुमने दिखा दी। तो पॉजिटिव वे में जरूर लेके जाओ स्टोरी को, ना कि नेगेटिव वे में। नेगेटिव वे में वही लोग लेके जाते हैं जिनकी माइंडसेट भी नेगेटिव होता है और उनके चांसेस भी बहुत कम होते हैं रिकमेंड होने के या फिर स्क्रीन इन होने के। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को एग्जैक्टली समझ आ गया होगा कैसे करके स्टोरी सोचना है। अब लिखना कैसे करके, लिखना तो पास्ट, सबसे पहली चीज पास्ट टेंस में लिखनी है। और तुम लोगों को क्या करना है, जब तुम लोग नरेट करोगे, अभी क्या कर सकते हो तुम लोग, मैंने बताया तुमको 50, 60, 100 जितनी स्टोरी तुम लोग लिखनी है लिख सकते हो। इससे तुम्हारा टैट मतलब थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट भी काफी ज्यादा सही हो जाएगा। तुम लोग क्या करना, स्टोरी लिखना, उसके बाद पेपर उल्टा पलट देना 10 मिनट के लिए। क्या करना, नीचे यहाँ पर अपनी स्टोरी कंटिन्यूसली रिवाइज करना बिना पेपर को देखे। उसके बाद 10 मिनट के बाद चेयर में बैठना, अपनी लैप में आराम से हाथ रखना और तुम लोग स्टोरी को शीशे के आगे जाके आराम से नरेट कर देना। ट्राई करना तुम लोग मिनिमम टाइम रुको। अब बच्चे क्या करते हैं, एग्जैक्ट स्टोरी रटने की कोशिश करते हैं, नहीं, तुम लोगों को मेन पॉइंट रटने हैं। सपोज करो यहां पर मैंने बताया था यही वाली स्टोरी, तुम लोगों को क्या क्या चीज करना है, एक तो इनकी एज वगैरह सब कुछ तुम लोगों को देख ही ली होगी तुम लोगों ने। अब मैं सीधा कहां से बता रहा हूं, मैं यहां से बता रहा हूं इसके आगे, एंड माई स्टोरी गोज लाइक दिस। तुम लोगों को क्या बोलना है कि यहां पर क्या होता है, रेलवे ट्रैक पे पेड़ उग रहा था, पहला पॉइंट तुमको याद रखना है। दूसरा, बहुत सारे मतलब 5-6 लोगों ने, या फिर इनको आप दोस्त बना सकते हो, एक गांव को बना सकते हो, कुछ भी है, इन्होंने डिसाइड किया कि संडे को हम लोग किसी का ट्रैक्टर लेके हम लोग उस पेड़ को काट देंगे। और इन्होंने एक टाइम स्लॉट किया कि जैसे 5 से सुबह
5 बजे से लेके 8 बजे तक कोई ट्रेन नहीं आती है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पर काम करेंगे ताकि कोई भी एक्सीडेंट का खतरा ना हो। इन्होंने ये चीज डिसाइड की, उसके बाद इन्होंने अगले दिन जाके इंप्लीमेंट कर दिया। ऑल दो बहुत सारे लोगों ने इनके साथ आके इनकी मदद की और इनको अप्रिशिएट भी किया गया। बाद में जब गवर्नमेंट को पता लगा कि इन लोगों ने ऐसा किया है, तो उन लोगों ने इनको रिवॉर्ड भी दिया। तुम लोग ये स्टोरी लिख सकते हो। अब पॉइंट्स कितने नोट करने, कितने तुम लोगों को याद रखना है, ये तुम पे है। मिनिमम तुम लोग क्या करना, अपना यहाँ पर जो फंबलिंग होती है कि एंड ये चीज मत करना, ये चीज नहीं। जो पॉइंट तुम लोग नहीं आ रहा है दिमाग में, आगे बढ़ जाओ। अगर तुम लोग पॉइंट्स याद रखोगे ना, तुम लोगों ने पॉइंट्स भी बोल दिया। बहुत प्रिसाइज रखना अपनी स्टोरी, 40 सेकंड से लेके 50 सेकंड के बीच में बहुत है स्टोरी। इससे बड़ी मत बनाना अपनी स्टोरी। ये नहीं कि तुम लोग 1 मिनट से ऊपर जा रहे हो, नहीं, 50 सेकंड मैक्सिमम रखना अपने लिए। वैसे 1 मिनट बोलते हैं, लेकिन 50 सेकंड में ट्राई करना, क्योंकि उसके बाद जीटीओ नेक्स्ट बोल देता है। अब नेक्स्ट बोल दिया, तुम्हारी स्टोरी आधे में ही छूट जाएगी, लोगों को पता ही नहीं चलेगा। अगर ग्रुप डिस्कशन में कोई तुमको सपोर्ट भी करने वाला होगा, तो वो तुमको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए अपनी स्टोरी प्रिसाइज बनाना और ट्राई करना कि कम से कम वर्ड्स में मैक्सिमम एक्शंस को आप डिफाइन कर पाओ। एक्शंस जितने ज्यादा होंगे उतना सही है। तो मैं उम्मीद करता हूं अब तुमको एग्जैक्टली में समझ आ गया होगा। और अगर तुमने ये सारे पॉइंट्स फॉलो कर लिए ना, आराम से तुम्हारा स्क्रीनिंग कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा तुम लोगों को OIR टेस्ट भी अच्छे से, OIR की प्रिपरेशन भी अच्छे से करनी है, ताकि तुम लोग कम से कम स्क्रीनिंग तो हो ही जाओ। क्योंकि सबसे बुरी जो फीलिंग होती है वो होती है स्क्रीन आउट। जो मेरे साथ हुआ था, मैं पहले अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट हो गया था। TES की एंट्री थी, उस टाइम बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग हुई थी, तो इसीलिए मैं उसमें स्क्रीन आउट हो गया था। मैंने ये गलतियां की थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बड़ी स्टोरी बना दी, कोई एक अच्छा आइडिया नहीं। ये सब चीज कम से कम तुम लोग मत करना, ये गलतियां बिल्कुल मत करना, और बाकी सब कुछ अच्छा ही होगा। तो प्रैक्टिस करते रहो और मैक्सिमम स्टोरी बनाने की कोशिश करो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।